हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक भाई का प्रश्न था कि पढ़ाई में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। खूब मोटिवेट होते हैं तो 2-3 दिन रूटीन बनाकर पढ़ते हैं और फिर से वही बात हो जाता है। पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे होगा सर, प्लीज़ बताइए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका भी अगर कोई सवाल आता है तो टेलीग्राम पर आस्क द सिलेक्शन गुरु पर मैसेज आप कर सकते हैं। अगर सवाल वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने लायक होगा तो वीडियो के माध्यम से करेंगे, अदरवाइज आपको मैसेज के माध्यम से जो भी सलाह दिया जा सकता है आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। देखिए इनका समस्या क्या रहा है। समस्या रहा क्या कि इनको रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी नहीं बन रहा है और मोटिवेट होते हैं तो 2 दिन खूब पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और भी क्या करते हैं, रूटीन बनाकर क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ समस्या क्या क्या रहा है। समस्या क्या है कि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी जो होता है ये आपको मोटिवेशन से नहीं आता है। क्योंकि देखिए समझिए क्या है कि मोटिवेशन का मतलब हम लोग क्या निकाल लिए हैं कि कोई कुछ बोला और उसको सुन के हम अंदर ऐसा आग लगा, अब पढ़ने गए, उसको मोटिवेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि आपका मोटिव क्या है, करने का उद्देश्य क्या है, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपना स्थिति सुधार करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको जीवन बेहतर बनाना है, अपने माँ बाप को चेहरा पर खुशी देना है। ये अगर आपके अंदर से उद्देश्य निकल रहा है तब क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। अगर कोई बाहरी बोल रहा है, ये बाहरी कोई टॉपर को देखे और उसके आधार पर आप तैयारी करना शुरू कर दिए, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल वाला काम आपको ज़्यादा समय तक नहीं करता है। अंदर से क्या है कि आप क्यों करना है, अगर ये जवाब मिल जाता है तो करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, फिर अगला एक और चीज़ आपका है क्या, तो मतलब क्या है कि मोटिवेशन से जो होता है कुछ भी नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम बार बार बोलते हैं, माइकल फेल्प्स जो है दुनिया के बहुत बड़े तैराक हैं, अमेरिका के हैं। उनका एक इंटरव्यू देख रहे तो बताए थे कि हम लगातार जो है 2.5 से 3 साल तक बिना एक दिन भी छुट्टी लिए हुए क्या किए, एक्सरसाइज किए हैं, जो भी अपना प्रैक्टिस होता था किए थे। तो उनसे बोला कि आपको तो मज़ा आता होगा। तो बोले कि प्रैक्टिस किसी को मज़ा नहीं देता है, एकदम प्रैक्टिस क्या होता है, उबाऊ होता है। प्रत्येक 5 दिन के बाद क्या करता था, लगता था कि छोड़ दे, लेकिन चूंकि हमको पता था कि हमको मेडल जीतना है, दुनिया का सबसे बेस्ट बनना है, तो करते थे। तो ही बता रहे हैं क्या है कि डिसिप्लिन ही आपका उपाय है और उपाय नहीं है। दूसरी बात एक और जानते क्या है कि बोलते हैं कि रूटीन बनाते हैं। तो रूटीन देखिए हम लोग बनाते कैसे ना है कि सवेरे जाएंगे 6 बजे, 6:05 से 6:30 तक लैट्रिन रूटीन हो लेंगे और 6:30 से लेकर के पढ़ेंगे एकदम 9:30 तक पढ़ेंगे। और फिर 15 मिनट क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर पढ़ेंगे, 9:45 से पढ़ेंगे। आपको ऐसे करके बनाते हैं, मतलब 5-5 मिनट भी गैप नहीं रखते, 5-10 मिनट भी गैप नहीं रखते। इस तरह से मतलब लगता है कि मतलब मशीन बन गए। तो मशीन बन के कभी भी तैयारी नहीं होता। मशीन बन के दोस्त क्या है, 1 से 2 दिन तैयारी आप कर सकते हैं। आपको लंबा समय तक देखिए तैयारी क्या होता है, ये मैराथन है, ये 100 मीटर का दौड़ नहीं कि एक दिन में आप कर लीजिएगा। ये आपको क्या है कि रूटीन ऐसा बनाना पड़ेगा जो क्या है कि जिसको आसानी से कर सके, बिना ज़्यादा बोझ दिए हुए अपने आप को, बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन दिए हुए ये कर सके। ठीक ना, तो यहाँ पर समझिए क्या है। तो देखिए आपको करना क्या कि अब मोटिवेशन जो होता है ना, ये मोटिवेशन आपको आगे जीवन का बेड़ा पार नहीं लगा सकता है। अब कौन लगा सकता है, अनुशासन। अनुशासन है क्या कर सकता है। देखिए दुनिया में जो भी कोई अच्छा करता है ना, हम लोग भी एग्जाम वगैरह निकालें तो पढ़ने का किसको मन करता है, दूसरा पढ़ाने का भी किसको मन करता है। लेकिन चूँकि पता है कि भाई हमारा यही काम है या हमको भाई एग्ज़ाम निकालना ही है, हम टीचर हैं, हमको पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते हैं। अनुशासन से पढ़ाते हैं, मन से थोड़ी पढ़ाते हैं। मन थोड़ी करता है रोज़ वीडियो बनाने का, मन थोड़ी करता है भाई पढ़ाने का रोज़, या मन थोड़ी करेगा आपको पढ़ने का, नहीं। लेकिन अनुशासन रहेगा तो आप कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। तो हमने क्या किया ना कि इसको बहुत बढ़िया से क्या किया कि हम डायग्राम के माध्यम से क्या किया, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए पहले क्या है कि रूटीन क्या करना है आपको। रूटीन जैसा ही बनाना है, मशीन जैसा नहीं बनाना है। मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, सर्वप्रथम क्या करना है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। पहले तो क्या कि एक एग्जाम को क्या करना है, आपको टारगेट करना है। एग्जाम को जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करें, दरवा या बिहार पर जो भी एग्जाम का टारगेट करें, एक एग्जाम को क्या कीजिए, टारगेट कीजिए। टारगेट करने के बाद क्या हो, संबंधित क्या है कि टॉपर्स का वीडियो देखिए, 5, 6, 8, 10, 15 को जितना देखना है देख लीजिए। अब ध्यान रखिए कि देखिए उससे देखिए किस टॉपर से आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए अलग अलग टॉपर का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी टॉपर से आप रिलेट कर पाइए, किसी से आप रिलेट नहीं कर पाइए। जिनसे रिलेट कर पाइएगा उसमें से 1 या 2 को क्या करना, फॉलो करना। सब के फॉलो करने के चक्कर में रहिएगा। जैसे होता क्या, समस्या आजकल क्या होता है कि मान लेते कि आज आप फलना टॉपर के देखें, उनका वीडियो आप उनके अनुसार आप काम करने का प्रयास कर रहे थे, फिर कोई एक और अगला टॉपर आ गया, तो मान लें कि एक टॉपर बताया था कि भाई फलना सर के लेक्चर देख लीजिए, ठीक ना। अगला टॉपर आया तो बोला कि नहीं हम फलना सर के यहाँ पढ़े थे, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सबके फेर में नहीं रहना। आपको क्या है
टॉपर का अलग अलग वीडियो देख लीजिए, लेकिन फॉलो क्या करना, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, एक या दो क्या करना है, फॉलो करने का प्रयास करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो आपको मेंटर की आवश्यकता पड़ेगा। मेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब जो भी ले सकते हैं, तो मेंटर का भी वीडियो देखिए, मतलब टीचर का, जिनसे अलग अलग टीचर से पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कोई टॉपर बोला कि हम फलां सर के हैं, कोई टॉपर बोला कि हम चिल्ला सर के यहाँ पढ़े हैं, तो क्या करना है कि अलग अलग जो है मेंटर के बारे में बता रहा हूँ, मेंटर के बारे में क्या कीजिए, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद क्या आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा, कौन सा टॉपर से हम रिलेट, कौन सा मेंटर से हम रिलेट कर पा रहे हैं, किनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, उनसे हम क्या करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर अगला क्या है कि सबके आधार पर क्या है कि फिर पीवाई क्विज लेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया, यही हमारा क्या होता है, मेन चीज़ होता है कोई भी एग्जाम तैयारी करने का, ठीक ना। अब इसको देखने के बाद देखेंगे क्या कि पीवाई क्यू जैसे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पिछला साल में जो प्रश्न पूछा गया, और देखेंगे क्या ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्या इसको खुद से हम यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से खुद से कर सकते हैं, या इसके लिए किसी टीचर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब फाइनलाइज आपको करना, फाइनलाइज क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या कि टॉपर का जो अलग अलग आपने वीडियो देखा, तो जो जिस भी टॉपर से आप रिलेट कर पा रहे हैं, उनका क्या है कि जो पढ़ने का तरीका था उसको फॉलो का प्रयास करना। आज इसका मतलब ये नहीं कि अगर 5 बजे लैट्रिन जाते तो आपको 5 बजे लैट्रिन जाना है, ये सब नहीं। मतलब उनका मोटा मोटी जो भी पढ़ने का तरीका था उससे अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो उनको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। प्लस क्या है कि आप मेंटर में देख लीजिए क्या कि ऑनलाइन मेंटर से जुड़िएगा कि ऑफलाइन मेंटर से जुड़िएगा, किससे आप कंफर्टेबल हैं, या बिना मेंटर के भी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी किया जा सकता है, आजकल बहुत सारा क्या है उपलब्ध है। फिर इस साथ ही क्या है कि आप बुक लिस्ट भी फाइनल कर लीजिए कि वो कौन सा बुक आपको पढ़ाई करना है, कौन सा बुक से आपको पढ़ना नहीं है। और देखिए एक बार जो आपने फाइनलाइज कर लीजिए ना, तो इसी पर स्टिक रहिए। अब समस्या क्या है ना कि हम लोग सब करने का प्रयास करते हैं, और देख लीजिए जितना आप अपना सोर्स मिनिमम रखिएगा ना, उतना ही मैक्सिमम सफल चांस रहेगा आपको सफलता का। मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम अपने पास सोर्स रखिएगा, उतना ही मैक्सिमम सफलता है आपके सफल होने का। लेकिन जैसे से क्या है कि सब सोर्स बढ़ेगा, टॉपर का वीडियो बढ़ेगा, मेंटर बढ़ेगा, बुक बढ़ेगा, उतना ही कम संभावना है आपको सफल होने का। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि आपको रूटीन कैसे एकदम ईजी बनाना है। अच्छा शुरुआती जब कर रहे हैं ना, तो आप जानते हैं इनिशियल में जो भी नए बच्चा शुरुआत करना चाहते हैं, वो क्या कीजिए, मान लीजिए एकदम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं तो 1 से 2 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिए एक सप्ताह तक, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे करके पढ़ाइएगा। लेकिन मान लेते कि थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो प्रयास करना है क्या कि 4 से 5 घंटा भी बैठने का प्रयास कीजिए। कुछ लेक्चर देख लीजिए, कुछ इसमें क्या है कि अपना खुद से पढ़ लीजिए, कुछ सेट बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब 4 से 5 घंटा इनिशियल क्या करना है कि आपको बैठने का प्रयास करना, और 4-5 घंटा रेगुलर आपको नहीं बैठना है। इसमें क्या करना है कि 1 घंटा या 2 घंटा का स्लॉट बना सकते हैं। ऐसा नया है तो आप क्या कि 1 घंटा का स्लॉट बना लीजिए, 1 घंटा हो जाएगा, थोड़ा सा घूम लीजिए, बीच में क्या है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या 5 मिनट कॉमेडी वगैरह देख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, एक और जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग क्या तरीका अपनाते थे, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अब मन उबिया गया कि ना छोड़ते, करे का मन नहीं कर रहा है, सेट बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा, मन करके छोड़ दे, लेकिन लगता है कि नहीं 5 मिनट और करते हैं, 5 मिनट और करते हैं। या कई बार क्या है पढ़ाई कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं या कुछ पढ़ ही रहे हैं, अब पढ़ने का मन नहीं कर लग रहा है, छोड़ देते हैं, तो करेंगे नहीं भाई 5 मिनट और पढ़ना है। अच्छा 5 मिनट पढ़ते पढ़ते कीजिएगा ना, तो अपने आपको दिमाग को बेवकूफ़ बना रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट पढ़ेगा तो फिर ध्यान नहीं रहता कि हम सोच रहे थे नहीं पढ़ने के लिए, फिर मज़ा नहीं लगता है, तो आपको ये करना है, ठीक है। चलिए और देखिए जनरली होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लगता है ना कि 5 मिनट कॉमेडी वीडियो देख लीजिए या कुछ कर ले। अब फिर क्या करते हैं कि वही 5 मिनट शुरू करते हैं, और बाद क्या करते हैं, चल रहा है, और तब पता चलता है जब मैसेज आता है कि वह यूज 90% ऑफ डेली डाटा लिमिट। तो इसके फेर में आपको नहीं रहना, ये बहुत ही क्या आपको बोल सकते हैं दिक्कत वाली बात हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्या बोले कि देखिए धीरे धीरे करके आपको टाइम बढ़ाना है, और फिर क्या करना है ना कि 6-7 घंटा प्रयास करना है। देखिए वर्तमान समय देखिए पहले तो क्या है कि कम भी लोग पढ़ता था तो हो जाता था, लेकिन वर्तमान देखिए ऐसे घंटा से पढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए ना हम लोग पढ़ाई करते थे घंटा पता ही नहीं चलता है कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे, कितना घंटा पढ़ाई नहीं करते, बस टारगेट होता है कि हमको टॉपिक ऐसे क्या करना है, समाप्त करना है, उसके अनुसार हम लोग तैयारी करते थे। तो मतलब क्या है कि ऐसे आइडियल देखा जाए ना तो बात करते हैं कि 6 से 7 घंटा अगर क्या है तैयारी करते हैं ना, मतलब डेली एकदम पढ़ाई करते हैं 6 से 7 घंटा, तो आपको सफलता के समय क्या है वर्तमान के अनुसार क्या है अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इस अनुसार पढ़ाई आपको कर रहे हैं। अब अगला चीज़ क्या करना है कि प्रत्येक शाम सोने जाइएगा ना, तो सोने जाने के पहले क्या कीजिएगा, अपना प्रत्येक दिन का मूल्यांकन करना है कि आज हमने क्या क्या किया। अच्छा उसके पहले क्या सबसे प्रथम क्या करना है कि रूटीन बना लेना है। मतलब समझिए कि कल आपको पढ़ाई करना है,
तो आज शाम का क्या करना है, जो भी आप कई बच्चा क्या है कि रात को सोते हैं 12 बजे, कोई 2 बजे सोते हैं, कोई 10 बजे सोते हैं, तो अपने सर क्या करना है, सोने के पहले क्या करना है, 10 मिनट पहले क्या करना है कि आपको एक रूटीन बना लेना है कि सवेरे उठ के हमको ये करना है, सवेरे उठ को ये करना है। होता है क्या ना, हम सवेरे उठ के रूटीन बनाने का प्रयास करते हैं तो ला वही में दिमाग खराब हो गया। नहीं, पहले क्या करें, यही समय करना है ताकि हम उठे और उठ के क्या करें, अपना जो है नित्य क्रिया वगैरह जो भी होता है अब कर के क्या करें, अपना ही काम कर दे, आपको शुरू पढ़ाई जो भी टारगेट हो क्या करें पूरा कर ले। ठीक है, आप उसी करते जाइएगा और फिर शाम के अगला दिन आइएगा तो अपना क्या कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिए कि हमने क्या क्या जो है अपना किया। और लिखने से क्या होता है ना, क्या वो पता चलता है कहाँ कहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है। जैसे हम बता रहे हैं क्या कि पहले हम लोग करते क्या था कि हम लोग घर से पैसा वगैरह बहुत कम मिलता था खर्चा वगैरह के लिए, तो हम लोग लिखते थे कि भाई कहाँ कहाँ समोसा खा लिए, कहाँ ये खा लिए, कहाँ वो खा लिए, और लगता था कि अच्छा यहाँ पैसा ज़्यादा बर्बाद हो गया, यहाँ पैसा बचाया जा सकता है। तो इसी टाइम भी लिखिएगा ना कि यहाँ हमको टाइम बर्बाद हो गया, चाहे IPL में इतना लग गया, उतना यहाँ लग गया, तो क्या लगेगा कि नहीं बेकार चीज़ लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था। और ऐसे करते कि सुधार धीरे धीरे होगा, अचानक से परिवर्तन करना चाहिए तो दिक्कत है, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, ये करना है, ठीक ना। अब प्लस क्या है कि जब सोने जाइए ना तो गिल्ट के साथ मत जाइए। होता है क्या ना, हम लोग आप मान लीजिए एक दिन टाइम ही बर्बाद कर दी, तो अरे बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, होता है ऐसा। लेकिन अब होता है क्या ना कि हम सोते मतलब सोने गए क्या एकदम गिल्ट में, पछतावा में, और सवेरे जब जगिएगा ना तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसका दिखाई देगा। तो हमको क्या करना है ना कि जो भी हुआ मान लें कि पूरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि सोते वक्त टॉपर का कोई वीडियो देख लेंगे या कोई अच्छा सुन लेंगे बढ़िया चीज़ जो हमको लगे मोटिवेट करे। जैसे हम बताते हैं कि हम तैयारी करते थे ना, हालांकि तैयारी देखिए तो बेसिकली बोल सकते हैं क्या कि हम लोग यूट्यूब वगैरह नहीं था तब हम लोग मैक्सिमम हमारा तैयारी वगैरह चला है, ठीक ना। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि मान कभी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान नहीं होते, परेशान होते हैं तो कई बार क्या कुछ टॉपर वगैरह का क्या करते हैं वीडियो वगैरह सुन लेते हैं। ऐसे हम एक चैनल को फॉलो करते हैं, अंग्रेजी में बोलता है, हमको अच्छा लगता है, बोलता है हम जोर से धीरे धीरे बोलते बोलते जोर से बोलता है, टीम फियरलेस करके है, टीम फियरलेस यूट्यूब पर है ना। धीरे धीरे बोलते बोलते तब तो उससे क्या होता है कि हमको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा महसूस होता है। तो अब जैसे रिलेट कर पाता है उसे फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। और जानते हैं क्या कीजिएगा दोस्त कि रविवार को एक दिन ऑफ रखिए, रविवार या सप्ताह में एक आध दिन ऑफ रखिए। इससे क्या होगा ना कि देखिए पढ़ाई बेसिकली क्या होता है, बोरिंग होता है यार, पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं करता, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो एक दिन ऑफ रखिएगा ना तो मिजाज क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। और कई बार पढ़ने का अगर मन नहीं करता तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको बिल्कुल पढ़ने का मतलब एकदम मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब समझिए क्या, कल हम छुट्टी लिए थे कि नहीं आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ के मन नहीं कर रहा, फिर वो अगले दिन नहीं मन कर रहा, तब आपको मन मतलब समझिए कि मन सौखी हो गया। तब मन सौखी मतलब क्या है, क्या बदमाशी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या सप्ताह में पूरा पढ़ रहे एकदम, आप मन नहीं कर रहा, एकदम थक गए, मेंटली हरास हो गए, तो छोड़ देंगे एक आध दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अगला दिन आएंगे तो फिर एकदम अंदर से आग लगा के पढ़ाई करेंगे, समझ में रहा ना। तो देखिए बताते हैं क्या एक्चुअली यहाँ जो बताएं कि प्रिपरेशन होता क्या है। प्रिपरेशन बहुत ही बोरिंग होता है, बहुत ही बोरिंग होता है, बहुत ही उबाऊ होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, न्यूटन का गति नियम पूरा पढ़ना है, ग्रेविटेशन पूरा पढ़ना है, अकबर बाबर भाई वही चीज़ रोज़ पढ़ना है। तो यह क्या होता है, बोरिंग होता है। नया चीज़ पढ़ने में मन लगता है लेकिन भाई सफलता तो आपको नया नया चीज़ पढ़ने से मिलेगा नहीं, वही चीज़ को बार बार पढ़ना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही क्या है, अनुशासन क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। और एक और समस्या आजकल क्या होता है ना कि बच्चा क्या होता है ना कि खाली रिजल्ट पर फोकस है, नौकरियाँ ना नौकरियाँ ना हो रहा, नौकरियाँ ना हो रहा। भाई नौकरियाँ होगा कैसे, जब आपका तैयारियाँ होगा तब ना रिजल्ट होगा। तो मतलब कि आपको क्या करना, प्रिपरेशन में जो ज़रूरी है वो कीजिएगा तब तो रिजल्ट होगा। तो मतलब रिजल्ट पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए, ज़्यादा रिजल्ट पर फोकस कीजिएगा तो रिजल्ट होने की संभावना क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। और वही बताया कि सोने के पहले क्या कीजिए, ओलंपिक जैसे आजकल क्या होता है पैरा ओलंपिक में क्या होता है ना कि जिनका हाथ कटल है, पैर कटल है और बहुत जीवन में बड़ा अचीव कर रहे हैं, कई लोग को बायोग्राफी वगैरह जो होता है यूट्यूब पर वो सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी कई बार आगे परेशान रहते हैं, लगता है कि जीवन में बहुत कष्ट है हम लोग के साथ, तो फिर देखते हैं कि भाई जिनके हम लोग का शरीर हाथ सब बढ़िया है, कोई के पास पैर नहीं है अब फिर भी आप वो क्या से क्या कर रहा है, किसी का हाथ नहीं फिर भी क्या से क्या कर रहा है। एगो शीतल देवी अभी देखते हैं क्या है कि जम्मू कश्मीर के साथ लड़की है, ये क्या इनका हाथ नहीं है फिर भी क्या है कि पैर से क्या है मतलब कि खेल करके तीरंदाजी करती है, ओलंपिक में मेडल वगैरह जीती है। समझिए इस सबको देखने के बाद क्या अंदर से लगता है भाई हम लोग के पास तो सब चीज़ भगवान दिए हैं। कई बार लगता है कि भगवान को गाली दे कि हम किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन सब देखिएगा ना तो अंदर से क्या आएगा, जोश आएगा कि नहीं भाई हम लोग उससे कई गुना बेहतर हैं, समझ में ना। तो ये है, ये सब देखिएगा तो थोड़ा सा क्या रहेगा आपको अच्छा रहेगा। कई बार क्या है कि मतलब जो अच्छा जीवन में करूँगा क्या है, कई बार क्या है सुन लीजिए, है ना। और जो नकारात्मक लोग होते हैं ना जैसे यूट्यूब पर वगैरह पे कहीं पर बहुत लोग क्या होता है नकारात्मक बात चलती, नेगेटिव बात चलता रहता है, उनसे जितना दूर रहिएगा दोस्त ना उतना ही आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। और अच्छा कंटेंट अच्छा देखिए, आप जैसा जैसे हम जो खाते हैं वो ये हमारा शरीर होता है, तो इसी दिमाग में जो भी चीज़ लीजिएगा ना वैसा ही हम क्या हो गए बनते चलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान आपको रखना है कि हमको अच्छे लोगों को सुनना है,
जिस फील्ड में आप अच्छा, जैसे मान लीजिए आप तैयारी करें, तो तैयारी जो करवा रहे हैं, जो तैयारी करके आगे निकल चुके हैं, उनको आप सुनिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फालतू कुछ देखिएगा इंस्टाग्राम पर तो कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं बाबू। मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको मज़ा चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है कि आपको भाई अनुशासन रखना पड़ेगा। आपको देखना है कि 5 साल के बाद आपका जीवन कहाँ जा रहा है। अगर इंस्टाग्राम पर रोज़ देख रहे हैं, देखिए ना पीछे से, देखिए ना कि 2 साल से आप यही कर रहे थे, आप अभी कहाँ हैं। लेकिन अगर 2 साल बढ़िया से तैयारी करते, कोई स्किल लेते, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, समझ रहे। देखिए वीडियो का पूरा सार ही हो गया दोस्त, क्या कि आप जो बोल रहे हैं कि हमको सर मोटिवेट करके हम पढ़ेंगे, तो देखो दोस्त क्या होता है कि आपको ये बाबू क्या है कि बाहरी मोटिवेशन वगैरह, या हम जो वीडियो बना दिए, इससे आपको ज़्यादा कुछ काम करेगा नहीं। काम क्या करेगा दोस्त, आपका काम करेगा क्या, आपको बोल सकते हैं अनुशासन। अनुशासन ही आपको जीवन में बेहतर बना सकता है। तो इसके ऊपर काम कीजिए, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको फ़ायदा होता है, या इसको वीडियो देखने के बाद 1-2 भाई बहन को भी अगर इससे बेनिफिट होता है, तो हम समझें कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या हो गया, कामयाब हो गया। ठीक है, धन्यवाद।